नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। चित्रकूट में सरकारी कामों में कमीशनखोरी का मामला हुआ उजागर। ग्राम पंचायत अधिकारी ने फर्जीवाड़ा करते हुए लाखों रुपए किए गबन। लखनऊ में टीजीटी और पीजीटी अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम से की मुलाकात। छात्र छात्राओं ने डिप्टी सीएम को समस्या से कराया अवगत। और महोबा की गौशाला में दम तोड़ रहे गोवंश। गौरक्षा प्रकोष्ठ ने दोषियों के खिलाफ उठाई आवाज। जिलाधिकारी से की कार्यवाही की मांग। अब खबरें विस्तार से। चित्रकूट कायाकल्प योजना के तहत जहां सरकार विद्यालयों का मरम्मत कार्य करवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विद्यालयों के मरम्मत कार्य में घोर धांधली सामने आ रही है। यहां रामनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत भभेट में प्रधान और सचिव सहित ठेकेदार जिम्मेदार अधिकारियों से मिलकर मानक विहीन काम करवा रहे हैं और सरकारी धन का मनमाने ढंग से बंदरवाट भी कर रहे हैं। गौरतलब है, हरिजन बस्ती और स्कूल में हुए इंटरलॉकिंग में निर्माण और मरम्मत कार्यों में फर्जीवाड़ा करते हुए लाखों रुपए का भुगतान कराया गया। ऐसे में अब ग्राम पंचायत अधिकारी ने जिला अधिकारी को पत्र लिखकर फर्जी ढंग से हुए भुगतान की जांच कराकर कार्यवाही करने की मांग की। अब सोचने वाली बात यह है कि विकासखंड रामनगर में ठेकेदारी प्रथा चरम सीमा पर चल रही है, जहां पर मनमाने ढंग से कमीशनखोरी करते हुए मानक विहीन काम किए जा रहे हैं। उन कामों का बिना सत्यापन किए विकासखंड अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी भुगतान भी कर देते हैं। बता दें, जिले की ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहां पर विद्यालयों के कायाकल्प की योजना में मानक विहीन काम कराकर सरकारी धन जमकर लूटा जा रहा है, लेकिन जब बड़े स्तर पर शिकायत की जाती है तो वहां भी कार्यवाही ठंडे बस्ते पर चली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। लखनऊ में टीजीटी और पीजीटी अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से मुलाकात की। इस मुलाकात में छात्र छात्राओं ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। बता दें, अभ्यर्थियों ने मांग की है कि प्रदेश स्तर की काउंसलिंग कराई जाए, जिस पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ से सैयद मेराजुद्दीन की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रतिमा त्रिपाठी इलाहाबाद से आई हूँ। हमारे जो भाई बहन हैं जिन्होंने 2016 और 2021 का पीजीटी का एग्जाम दिया है, उसके समस्या को लेकर मैं यहाँ पे आई हूँ लखनऊ। हम लोग यहाँ मिलने आए हैं सीएम से, और उसमें समस्या यह आ रही है कि हमारे जो पीजीटी के स्टूडेंट्स थे फ्रेश लिस्ट वाले, उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट्स हैं उनकी ज्वाइनिंग अभी रुकी हुई है। इसलिए क्योंकि ना माध्यमिक करा रहे हैं उनका ना शिक्षा निदेशालय वाले करा रहे हैं। उनका कहना यह है कि आप शासन की तरफ से आदेश आएगा तो ही मैं कुछ करा सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करा पाऊंगा। और हम लोग यहाँ शासन के आदेश का वेट कर रहे हैं। और सबसे मेन बात ये है कि हमारे यहाँ जो पीजीटी की वो वहाँ पे माध्यमिक से ये बोला जा रहा है कि जो 3-13 का है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और उसमें ये है कि जो हमारे कॉलेज के प्रबंधक हैं वो लिस्ट नहीं दे रहे हैं कि जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, उसकी लिस्ट डीआईओएस को नहीं दे रहे और डीआईओएस माध्यमिक को नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से वो प्रक्रिया बहुत ही धीमी चल रही है। 2016 की जो लिस्ट थी वो अभी 2021 तक क्लियर नहीं हो पाई है। 5 साल ऐसे लगे, और अगर 2021 सालों का हम लोग देख लेंगे 2027 पहुँच जाएगा। तो हमारे सारे भाई बहन जो बेरोजगार है वो बहुत ज्यादा इस समय परेशान है। हम लोग ये चाहते हैं शासन की तरफ से कि कम से कम एक लेटर जारी कर दिया जाए, जिसकी वजह से उनकी भर्ती में कोई प्रॉब्लम ना हो, और काउंसलिंग करा के ऑनलाइन उनकी भर्ती कराई जाए, क्योंकि ऑनलाइन भर्ती ना होने की वजह से भ्रष्टाचार फैल रहा है। मैनेजर वो उसकी लिस्ट नहीं देना चाहते डीआईओएस को, डीआईओएस बताना नहीं चाहते, उसमें भ्रष्टाचार है। और उसके बाद भी जो कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं उनकी वजह उनसे हम लोग को नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट चाहिए होता है या लिखित रूप में चाहिए होता है, जो वो देना नहीं चाहते। अगर वो देंगे तो फिर उन्हें कुछ दो तब वो देंगे, इसमें भी भ्रष्टाचार फैल रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि शासन की तरफ से एक आदेश हो कि 2016 और 2021 वाले जो पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं जिनकी वेटिंग लिस्ट में नाम है, उनका ऑनलाइन काउंसलिंग करा दिया जाए, जिससे कि भ्रष्टाचार से भी हम लोगों को मुक्ति मिले और हम लोग उस चीज को कर पाए। मेरा नाम अंकुश श्रीवास्तव है और मैं भी आपकी तरफ प्रयागराज से आया हूँ। और हम लोग कई दिनों से, लगभग 5 दिनों से लगातार सरकार के विभिन्न अधिकारियों से मिल रहे हैं।
नेताओं से मिल रहे हैं और एक कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का मामला जल्दी सॉल्व हो। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे विधान भवन है, सेक्रेटरिएट भी है। आज हम लोग अनुराधा शुक्ला जी से भी मिलने की कोशिश की मगर मुलाकात नहीं हो पाई। अधिकारी बहाना कर रहे हैं या चैन बोर्ड करना नहीं चाह रहा है, ये इस बात का हम अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे। एक अधिकारी के पास जाए तो कहता है दूसरे के पास जाओ, दूसरा कहता है तीसरे के पास जाओ, चौथा कहता है आप माध्यमिक जाओ। गोंडा के कर्नलगंज से एक युवक का तालाब में शव मिला। यहां ग्राम पंचायत कोचा काशिमपुर के मजरापुरे महेशी में एक युवक का तालाब में शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद कर्नलगंज कोतवाली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें, शव की पहचान श्याम कश्यप के रूप में हुई है, जो घर से महज 500 मीटर की दूरी पर तालाब में मिला। अब परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में पुलिस भी जांच पड़ताल तेज कर चुकी है। गोंडा से बैजनाथ अवस्थी की रिपोर्ट। अरावली में उदय सेवा संस्थान सहित समता विकास ट्रस्ट और नवलबाई और हीराबाई आई हॉस्पिटल के सहयोग से निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, मऊ हाई स्कूल में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 270 मरीजों की आंखों की जांच की गई। अब आगामी गुरुवार को बरेजा में मोतियाबिंद के 50 मरीजों का ऑपरेशन किया जाएगा। इस मौके पर कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे, जिन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं को खुद संभाला और जांच कराने आए लोगों की मदद भी की। अरावली से जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। साबरकांठा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया। दरअसल प्रांतिज के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रशिक्षण विभाग की पहल पर महाकालीधाम संबांड में तलोदा तालुका और तलोद शहर का एक संयुक्त प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हुआ। कार्यक्रम के पहले दिन पार्टी नेता सहित कार्यकर्ताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और तलोद तालुका के नवनियुक्त सरपंच को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा 5 सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपना मार्गदर्शन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। महोबा चरखारी विकासखंड की सूपा न्याय पंचायत में गौशाला में गोवंश दम तोड़ रहे हैं। जो गोवंश अपना दर्द बयान नहीं कर पाते, उनके पालनहार इतनी क्रूर और निर्दय हो चुके हैं कि मवेशियों की तड़प उन्हें जरा भी विचलित नहीं करती। गोरक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हरिओम चौरसिया जब इस गौशाला पहुंचे और उन्होंने 50 से 60 मृत पड़े गोवंश को देखा तो वे दंग रह गए। यहाँ ना में पानी नहीं था, ना गौशाला में भूसा। इतना ही नहीं, गोवंश के रखरखाव और देखरेख करने वाला कोई व्यक्ति भी नजर नहीं आया। इसके बाद जिलाधिकारी को भी इस मामले से अवगत कराया गया, जिस पर सीडीओ और एसडीएम ने मामले को संज्ञान में लिया और दोषियों पर कार्यवाही का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या मामला था आज गौवंशों का? ये हालत देखा आपने, किस गौशाला का नजारा था? हम चरखारी विकासखंड की सूपा ग्राम गौशाला में गए आज निरीक्षण के दौरान, तो वहाँ पे देखा कि गौवंश गौशाला के अंदर एक गौवंश मरा पड़ा हुआ था और 2-3 गौवंश मतलब बहुत गंभीर स्थिति में थे और ना तो वहाँ पे कोई खाने पीने की व्यवस्था थी और ना ही पानी की व्यवस्था थी। और गौशाला के समथिंग 50 कदम की दूरी पे कम से कम 50-60 गौवंश मृत पड़े हुए थे, जिनको ना ही दफनाया गया, कुत्ते खा रहे थे नोच कर। तो और ये स्थिति थी वहाँ की। तो हमने जब सचिव को फ़ोन किया तो सचिव साहब ने ना तो हमारा फ़ोन उठाया, प्रधान जी ने स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद हमने तत्काल एसडीएम चरखारी को फ़ोन किया, एसडीएम साहब को। तत्काल एसडीएम साहब आए वहाँ पे और डीएम साहब को भी फ़ोन किया था, तो उन्होंने सीडीओ साहब को भेजा और वीडियो आए, सभी लोग आए वहाँ पे और उन्होंने देखा। उन्होंने ये भी कहा कि तत्काल प्रभाव से प्रधान को निलंबित कर देंगे। दफ़ा 95 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जाएगा, उसमें सचिव भी जाएगा और उन्होंने आश्वासन दिया है। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ भारी आंदोलन करेगा। लखनऊ के स्मृति उपवन में आयोजित हुई आम आदमी पार्टी की सभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शिरकत की। यहां उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पुरानी सरकारों ने कब्रिस्तान और योगी जी ने शमशान बनवाए, हमें मौका मिला तो यहाँ स्कूल और अस्पताल बनाएंगे। यही नहीं, प्रदेश में सरकार बनने पर 18 साल से ऊपर सभी महिलाओं को महीने के 1000 रुपए सम्मान राशि के रूप में दिए जाएंगे। साथ ही बिजली व्यवस्था दुरुस्त होगी, वहीं बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ पार्टी को प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने का संकल्प लिया। लखनऊ से आयुष शुक्ला की रिपोर्ट।
बांदा की बबेरू विधानसभा के अनवान गांव में श्री कृष्ण लीला का भव्य आयोजन चल रहा है। ग्राम प्रधान वीर बहादुर पटेल और ग्राम वासियों के विशेष सहयोग से यह आयोजन हो रहा है। इस दौरान जिला अध्यक्ष देवराज यादव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर मंच को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष देवराज यादव ने आयोजक टीम और भारी संख्या में उमड़े जन सैलाब का आभार व्यक्त किया। सभी को नए वर्ष की बधाई भी दी। यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण को विश्वगुरु बताते हुए सभी धर्मों में सर्वोपरि बताया गया। बांदा से नत्थु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बांदा जनपद में लगे हुए महुआ ब्लॉक के मणिपुर गांव भी पड़ता है। यहां मौजूद गौशाला में लगभग 6 गोवंश मृत पाए गए, जो गौशाला के पीछे ही फेंक दिए जाते हैं, जिसके बाद उन गोवंश को जंगली जानवरों द्वारा नोच नोच कर खा लिया जाता है। जब इस मामले की सूचना विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा समिति के पदाधिकारियों को मिली तो तुरंत समिति के पदाधिकारी वहां पहुंचे और वहां पर निरीक्षण किया। इस दौरान देखने में आया कि गौशाला पर ना खाने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था। इस पर एसडीएम और पशु चिकित्सा अधिकारी को भी सूचना देकर एक्शन मोड पर लाया गया। अब उच्च अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि गौशाला संचालन करने वालों को दोषी पाए जाने पर और ग्राम प्रधान सहित सचिव पर उचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं जिला अध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति ने बताया कि विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षा समिति ने जिला प्रशासन से लगातार मांग की है कि जिले में चल रही सभी गौशालाओं में ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था की जाए। बांदा से नत्थु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति जिला अध्यक्ष। आज आप लोग यहाँ पर आए हुए थे, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? ये हम ग्राम मणिपुर जो है, ये गौशाला संचालित आश्रय स्थल है, स्थायी गौशाला है। कल जो कुल सूचना मिली और अखबारों में खबर छपी, जिसको तहत यहाँ पे आदित्य एडीएम साहब और एसडीएम साहब आए हुए हैं, महुआ ब्लॉक से वीडियो भी है। इन्होंने जाँच की कि प्रति हमने भी स्वयं जाँच करके देखा कि वहाँ से 2 जानवर मरे पड़े हुए हैं और 4 जानवर जो करीबन 1 हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ते पहले के मरे पड़े गौशाला की ही हैं, जो कि उनके जंगली जानवर खा चुके हैं। करीबन 7 जानवर मरे पड़े हुए हैं और 1 जानवर अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पे न भूसे की व्यवस्था है, सड़ा हुआ प्यार खिलाया जाता है। देख सकते हैं आप, इधर ये प्यार पड़ा हुआ है, खाली यहाँ कोई भूसे की व्यवस्था नहीं है। नो ठंड को देखते हुए न अलाव की व्यवस्था की जाती किसी गौशाला में। मेरी मांग प्रशासन से यही है कि हर जिले की सभी गौशालाओं में प्यार की मतलब ये अलाव की व्यवस्था की जाए। आपको क्या लगता है इन पे कौन कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी इसमें यहाँ के ग्राम प्रधान है और जो गौशाला संचालक है या जो सहयोगी संस्थान है जो चला रहा है, वो पूर्ण रूप से इसका मतलब इसके विरोध में काम कर रहे हैं। गोंडा के कटरा बाजार से ग्राम प्रधान की दबंगाई का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत माधवपुर डफालीपुरवा में विवादित जमीन पर ग्राम प्रधान ने मिट्टी पटाई का काम करवा दिया है। ग्रामीणों की अगर माने तो न्यायालय में विचाराधीन विवादित जमीन पर मिट्टी पटाई का काम चल रहा है, जो गलत है। अब आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम प्रधान ने जिस भूमि पर चकमार्ग की पटाई की है वह आबादी की विवादित जमीन है। उन्होंने कहा कि बिना किसी निर्णय के ग्राम प्रधान जो रास्ता निकाल रहे हैं वो गलत है। बता दें, सभी ग्रामीण चकमार्ग की पटाई का विरोध करते हैं और मौके पर मौजूद स्थानीय पुलिस तमाशबीन बनी रही। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।